बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से लगातार मुल्क भर में एहतिजाज हो रहे हैं और एहतिजाज इस बात पे हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों वसीम रिजवी ने तमाम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। अगर देखा जाए तो कई एक बार ये होता है कि एक आदमी यहाँ पे ये चाहता है कि मुसलमानों के दरमियान और जो भी मज़ाहिब है या शिया सुन्नी हो जाए या अगर देखा जाए तो हिंदू मुसलमान में जो है दूरी पैदा हो जाए। लेकिन अगर हम देखें तो वहीं पे इस्लाम ये सबक देता है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के सब भाई भाई हैं। और साथ ही साथ ये उसमें भी कहा, यह सबक हमें कुरान देता है कि किस तरह से आपको अपने दुश्मनों के साथ सिला रहमी करनी चाहिए, किस तरह से आप लोगों को अपने दुश्मनों के साथ हुस्नी सलूक करना चाहिए। हालांकि अगर इस्लाम यह कहता है कि अगर आपको कोई गाली गलौज भी दे तो आप यहां से उसे वापस कोई भी चीज़ ना कहें, आप उसे कोई भी जवाब यहां से ना दे। बहरहाल नाजरीन, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे राहिल गनाई जम्मू से। बहरहाल नाजरीन, मैं आपको बता दूं, अगरचे हम बात करेंगे तो सारे मज़ाहिब सबसे पहले ये दर्ज देते हैं इंसानियत का कि हमें इंसानियत को बचाना है, ना कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट पिटीशन डाली कि कुरान शरीफ के 26 आयत ऐसे हैं जो दहशतगर्दी को तरजीह देते हैं। लेकिन अगर हम कुरान पाक की बात करें, जो कि हमारी मुनज़्ज़म और मुक़द्दस किताब है, जो कि अल्लाह ताला का फरमान है, उसमें साफ कहा गया है कि दहशतगर्दी कतई तौर भी हमें मंजूर नहीं है। उसमें यह कहा गया है कि किस तरह से हमें अमन और सुकून से रहना चाहिए। उसमें यह कहा गया है कि किस तरह आप हिंदू के साथ सलूक करें। उसमें यह कहा गया है किस तरह आप ईसाई से सलूक करें। उसमें यह कहा गया है कि किस तरह से आप अपने भाई और बहनों का ख्याल रखें। उसमें यह कहा गया है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा राहिल से, क्योंकि आज भी अगर हम बात करें तो आज भी जिला राजौरी के थाना मंडी में जो है वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। और अगर देखें तो इससे पहले भी कई एक मकामात पे वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए गए, क्योंकि उसने तमाम मुसलमान जो है उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। जी राहिल, आप मुझे सबसे पहले बताएं, अगरचे हम इससे पहले की बात करें तो इससे पहले भी कई एक लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि फिरका वारियत हो, जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई ना रहें, जो चाहते हैं कि शिया और सुन्नी में इख्तिलाफ पैदा हो। इस हवाले से आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जी राहिल। इरफान, सबसे पहले मैं एक शेर से आगाज करूंगा। है कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इरफान, मैं आपको बताता चलूं कि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया है और इससे किसी भी मुसलमान को घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि वसीम रिजवी जैसे शैतान ने अगर कोई पटिशन रिट करी है तो वो बिल्कुल अल्लाह पाक ने अगर कुरान में उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है तो तमाम मुसलमानों को इत्मीनान रखना चाहिए कि अल्लाह ही उसका फैसला करने वाला है। बात करते हैं कि किस तरीके से तफरकाबाजी पैदा करने के लिए उस शख्स को क्या किसी ने एजेंट बना के भेजा है, क्या उस शख्स को किसी ने पैसे की लालच देकर इस तरीके का गलत काम करने को कहा है। अगर हम बात करें, आपने बात करी शिया और सुन्नी की, तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि कुल हिंद शिया मुस्लिम फेडरेशन ने इस बात को बिल्कुल वाज़िया तौर पर बजरिया फतवा जारी कर दिया है कि वसीम रिजवी जो है वो शिया नहीं है, ना ही उसका, अगर वो इस हालत में मर जाता है तो ना ही उसका जनाजा होगा और ना ही वो हमारे किसी कब्रिस्तान में उसको दफनाया जाएगा। ये बात पहले क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोगों के अंदर ये खदशात है कि शिया और सुन्नी का कहीं फसाद ना हो जाए। तो इससे लोगों को काफी अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शख्स की गलती है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि लोग, लेकिन हमारे लोग बड़े संजीदा हैं, उनको पता है कि वसीम रिजवी बदनाम जमाना जो है वो इस चक्कर में है कि कहीं ना कहीं वो इतने गंदे काम करके अपनी पब्लिसिटी ले ले, लेकिन उसकी फैमिली ने भी उससे लातल्लक कर दिया है। बात करते हैं। बिल्कुल राहिल, बिल्कुल। जो इनकार करेगा अल्लाह ताला की किताब का, जो इनकार करेगा अल्लाह ताला के नबी का, जरूर उसका नाम भी बदलना चाहिए और उसे कोई भी अब अपने साथ नहीं रख सकता है।
न ही वो अब मुसलमान है, न ही वो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है इंसानियत भी नहीं है, वरना शायद वो ऐसी गंदी हरकत नहीं करता। बहरहाल यहाँ पे हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि किस तरह से कई एक मकामात पे आज भी एहतिजाज हुए, उनकी हम झलक पहले सबसे पहले अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। भाईचारुक पैगाम कुरान से दिवान पानवन माय तुम मोहब्बत पैगाम कुरान से दिवान दहशत गर्दी उन पैगाम के कुरान से दहशत गर्दी कलकमा करान कुरान से दहशत गर्दी इनकार करान। फांसी दो फांसी दो फांसी दो तकबीर नारा रिसालत या रसूल अल्लाह फांसी दो फांसी दो। जी नाज़रीन, ये आपने देखा कि किस तरह से आज भी वसीम रिजवी के खिलाफ कई एक मकामात पे एहतिजाज हुए, लेकिन लोग इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी जरा आप देखिए। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपको मालूम है कि हाल एक मलऊन ने कलामुल्लाह की गुस्ताखी में कुछ ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए जिसको दुनिया का मुसलमान तो दूर की बात, दुनिया का कोई इंसान क्या जानवर भी तस्लीम करने के लिए कायल नहीं। बेशक इसलिए मैं उस मलऊन का नाम लिए बगैर ये कहता हूँ, क्योंकि हम उस मलऊन जैसे इंसान का नाम लेना भी गवारा नहीं कहते जिनको अल्लाह के कलामुल्लाह ने 1450 साल पहले रद्द कर दिया है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। और लोगों, अगर तुम अपने अम्र में, अगर तुम्हें अल्लाह के इस अम्र में शक है, अल्लाह की इस किताब में शक है जो हमने अपने बंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की है, यह हमारी है या नहीं, यानी ये किताब अल्लाह की है या नहीं, इसमें शक है, तो इसके मानिंद एक ऐसी सूरत बनाओ और अपने सारे हमनवाओं को बुला के लाओ, अल्लाह के सिवा जिनको आप अपना माबूद समझते हो, अपना खुदा समझते हो, उनको बुला ले आओ, बाकी रब को छोड़कर। और अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, लेकिन तुम एक सूरत तो क्या एक आयत भी पेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुरान गवाह है, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। तो ये काम करके दिखाओ। अगर इसके बरअक्स तुम्हारे पास कोई दलील है, कुरान ने बावर किया, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं किया, तुम तो ऐसा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया और यकीनन तुम नहीं कर पाओगे, कुरान के मुतबादिल एक आयत नहीं पेश कर सकते हो। और जालिम और मलून, तू तो 26 आयतों की बात कर रहा है, हम तो कहते हैं तुम्हारी ज़बान निकालेंगे, तुम्हारे माविन और मददगारों की ज़बान निकालेंगे, लेकिन जब तक उलमा ज़िंदा है, जब तक हम जैसे हुफ़ाज़ और हम जैसे इस्लाम के दीवाने मौजूद है, ज़बर और ज़ेर की फ़र्क करने की भी तुम्हें इख्तियार नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने खुद ही इस कुरान मजीद को नाजिल किया और हम खुद ही इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। लखनऊ की सरजमीन पर जो वसीम रिजवी नाम के एक गंदे खबीस जलील इंसान ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से जो एक नापाक हरकत की है,
हम थन्ना मंडी के तमाम बाशिंदगान उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और आज थन्ना मंडी पुलिस स्टेशन पर यहाँ के नौजवान और यहाँ के अहले ईमान सब यहाँ उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए यहाँ हाजिर आए हैं और मीडिया के माध्यम से अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि वसीम रिजवी ने ये जसारत करके हिंदुस्तान के खिरमन अमन में आग लगाने की कोशिश की है और उसने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब करके वो मुजरिम बन चुका है और उसने कानून इलाही में मुदाखलत करके बहुत बड़ी जसारत की है। इसलिए हम चाहेंगे कि हुकूमत वक्त फौरी तौर पर उसकी अर्जी को सुप्रीम कोर्ट से खारिज करते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज करके PSA के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाए। मेरा नाम सैयद मकबूल है और मैं भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी गुलमर्ग से। हमने आज यहाँ टंगमर्ग में जो एहतिजाज रखा है वसीम रिजवी के खिलाफ, हमारा यही मकसद है कि इसको फांसी दी जाए, क्योंकि इसने ये एक चाल है मुसलमानों के खिलाफ, ये मुसलमानों के तफरका मुसलमानों में शिया सुन्नी में बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर शिया सुन्नी हो तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ भी हो सकता है या किसी तंजीम का भी हाथ हो सकता है। हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं और यही अपील करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कि इसको जल्द अज जल्द फांसी दी जाए। तो राहिल, इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई एक बार ये हुआ कि या तो मुसलमानों का जो पैगंबर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ कभी किसी ने साजिश रची, उनके खिलाफ कभी बदकलामी की गई, और साथ ही साथ अगर देखें तो आज कुरान शरीफ जो हमारी मुकद्दस किताब है, जो हमारी मुनज़्ज़म किताब है, उसके खिलाफ वसीम रिजवी का ये सब कुछ करना, ऐसा ज़रूर लगता है कि इसके पास इसके पीछे कोई गिरोह है, इसके पीछे कई एक लोग खड़े होंगे जो ये सब करवाते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं ताकि आपस में फिरका वारियत हो। क्या लगता है आपको कि वसीम रिजवी शायद ये सब कुछ अकेले नहीं करता? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जिसके साथ उसकी फैमिली नहीं है, जिसके साथ उसके उलमा नहीं है, जिसके साथ दुनिया का कोई शख्स आज खड़ा नहीं है, वो अकेला नहीं, उसके पीछे कुछ ऐसे अनासर जरूर हो सकते हैं जो मुल्क में फसादात पैदा कर सकते हैं। शायद कहीं ना कहीं कोई और सियासी स्टंट भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई मजहबी स्टंट भी हो सकता है, कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि हो सकता है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने झगड़ाने के लिए ये इस शैतान को हायर करके आगे लगा दिया गया हो। लेकिन लोगों का ये साफ कहना है, हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो कवर किए हैं कश्मीर क्रोन पे, वाजिया लोगों ने देखा है, लोगों का ये साफ कहना है कि इस शख्स को जाती तौर पर लिया जाए, क्यों ना क्यों इसको कहीं ना कहीं फांसी की सजा दी जाए, जो मुल्क में अमन और अमान की जो बहार चल रही है उसको खराब करने की ये कोशिश कर रहा है। राहिल अगर हम पिछले साल की बात करें, तो पिछले साल भी जो है कुछ लोगों ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी, उस वक्त भी लोग सड़कों पे आए थे, लेकिन शायद फिर इन जैसे लोगों को, इन दरिंदा सिफत लोगों को सजा नहीं मिलती है, जिसकी वजह से फिर कल को कोई और ये गलती करता है। बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि एक जम्मू कश्मीर का ही वो शख्स था जिसने बदकलामी करी, फिर उसके बाद FIR लगाई गई, हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े दावे और वादे किए गए कि हम इसको ये सजा देंगे, ये सजा देंगे। खैर, वो मसला अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी उसके बाद क्या फैसला होना है वो एक अलग कड़ी है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि तमाम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम मजहब को मिलकर ये सोचने की जरूरत है कि हमें तोड़ने के लिए वसीम रिजवी हो या कोई और शख्स हो, आखिर वो पैदा क्यों होता है? क्या हम लोग इतने कमजोर हैं? क्या हम लोग इतने बेबस हैं? क्या हम लोग जाहिल हैं जो एक शख्स कहीं किसी गली कूचे से उठकर हम लोगों को आपस में तफरकाबाजी करा के हमें लड़ा के चला जाएगा? क्या हमारी जो भाईचारा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी शख्स खड़ा हो जाएगा? आखिर हमें ये सोचना है, ये जिम्मेदारी हम पे आयद होती है कि हमें किस तरीके से इस माहौल में इन लोगों का सामना करना है। इरफान, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, खासकर मैं बात करूंगा उलमाए दीन की, उलमाए दीन को चाहिए कि वो आज एक ही जगह साथ खड़े होकर
वसीम रिजवी के खिलाफ फतवा उठाए, वसीम रिजवी के खिलाफ फतवा दे दे कि वसीम रिजवी अब मुसलमान नहीं रहा। क्योंकि जो कोई भी शक करता है कुरान पाक पे, कुरान पाक की जो पहली आयत है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ला रैबा फीह यानी कि अगर आपको इसमें जर्रा बराबर भी शक है तो शायद आपके दिल में उसके बाद ईमान नहीं रहता है। ये वो किताब है जिसमें ना कोई शक की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है। तो राहिल, मेरे ख्याल से आज तमाम जो भी उलमाए दीन हो, चाहे वो किसी भी फिरके से क्यों ना हो, उन्हें आज एक साथ खड़े होना चाहिए और वसीम रिजवी के खिलाफ जरूर फतवा देना चाहिए। आज हमें चाहिए कि तमाम, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, उन सब को एक होना है। हालांकि हम सब एक ही हैं, लेकिन आज हमें चाहिए कि हम एक हो जाएं और ऐसे शैतानों, ऐसे दलालों के खिलाफ आवाज उठाएं। और ये लोग चाहते हैं कि वसीम रिजवी को फास्ट ट्रैक बेसिस पे जो है फांसी होनी चाहिए। वसीम रिजवी को जल्द अज जल्द फांसी की सजा जो है वो होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी ऐसी गलती ना कर पाए, ताकि जो दोबारा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे कुरान करीम के खिलाफ आवाज उठाए, उसकी जुबान उससे पहले कटनी चाहिए। जी राहिल, मैं बता दूं, उससे पहले उसकी जुबान जो है वो काट लेनी चाहिए, ताकि दोबारा जो है कोई ऐसी गलती ना करे। बहरहाल राहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहरहाल नाजरीन, एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि वसीम रिजवी ने जो गुस्ताखी की है उसकी कतन भी माफी नहीं है, उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और लोगों के कहने के मुताबिक, और मैं भी चाहता हूं, तमाम लोग ये चाहते हैं, तमाम मुल्क ये चाहता है कि उसे सजाए मौत होनी चाहिए। बहरहाल नाजरीन, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद के साथ। खुदा आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद। क्रेस्ट केयर डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर नौगाम बाईपास चौक श्रीनगर, वादी कश्मीर का पहला डायग्नोस्टिक सेंटर जहां पर RT-PCR के तहत कोविड-19 टेस्टिंग रियायत कीमतों में दस्तयाब है। क्रेस्ट केयर डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर ICMR NABL की जानिब से मंजूर शुदा और ISO सर्टिफाइड डायग्नोस्टिक सेंटर है। अब आपके शहर श्रीनगर में जदीद मशीनरी से लैस मेडिकल लेबोरेटरी, जहाँ हर किस्म के टेस्ट की सहूलियात मौजूद है। हम अपने इदारे में मौजूदा जदीद मशीन्स, काबिल डॉक्टर्स और बेहतरीन लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पेशावराना सलाहियतों की बदौलत आपकी बीमारी की मुस्तनद और सही तशखीस करके इलाज के लिए मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करते हैं। हमारे यहाँ वादी कश्मीर के लिए होम कलेक्शन की सहूलियात भी मैसर है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7006784414, 9906818330, 9419006197। याद रखिए और तशरीफ ले आइए क्रेस्ट केयर डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर नौगाम बाईपास चौक श्रीनगर।